जब आप स्वयं को भुलाते हैं तो उसकी किरणें आपको छूने लग जाती भगवान की, तब अंदर से शीतलता आने लग जाएगी। शांति, प्रेम, धैर्य, शक्ति, समृद्धि, ये सब विभूतियां आनी शुरू होंगी। लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है, बस वो अपने आप आपको चार्ज कर रही होंगे। आपको तो बस ये लगेगा जैसे कोई आनंद, कोई बहुत बड़ा सुख, एक बहुत बड़ी निश्चिंतता अंदर आ गई। आपको लगेगा जैसे सारे डर खत्म हो गए। ऐसा लगेगा जैसे आज मैं बंधनों से मुक्त हो गया हूं, आज खुले आसमान में उड़ने लग गया हूं। एक ऐसी आनंद वाली स्थिति कि अब मैं मजबूर नहीं हूं, अब मैं दुनिया के अधीन नहीं हूं, अब मैं अपने अधीन हूं, अपने आनंद में हूं। और उस स्थिति में जब आप आंख खोलते हैं तो बहुत हल्कापन महसूस करते हैं, आनंद की स्थिति बढ़ने लगती है। और ये आनंद जब रोज आने लग जाए और आपका ध्यान गहरा होने लग जाए तो फिर एक दिन समाधि का एक रूप घटता है, फिर समाधि के 4 रूप जीवन में आते हैं। वो समाधि के चारों रूप इतना अद्भुत कार्य करते हैं कि फिर कहाँ तो आप दुनिया के पीछे घूमते थे, फिर वो समय आ जाता है कि देवता भी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं कि ये कोई वहां तक पहुंच गया है। तो अपने आसन की स्थिरता बनानी चाहिए। कृष्ण भगवान जो कह रहे हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जिसने योग युक्त होकर स्वयं को प्रभु से अपना आपा जोड़ लिया, विशुद्ध आत्मा, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया। पहले एक बार पूरा अर्थ समझ लीजिए। जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जितेंद्रिय जो है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर उसके वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा को में अपना आपा देखता है, सब मेरे जैसे ही है, सब में एक ही चैतन्य बसा हुआ, सबकी आत्मा, सबके अंदर जीवात्मा है और सबके अंदर मेरा परमात्मा बसा हुआ है। तो ऐसा कर्म योगी कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्म करते हुए भी इस दुनिया में लिप्त नहीं होता, फंसता नहीं, कमल की तरह दुनिया में खिलता है और इस धरती में ऊपर उठकर जीता है। उसका जीवन ही अद्भुत हो जाता है। तो अब एक एक शब्द पर ध्यान देते हैं। योग युक्त मतलब जिसने खुद को जोड़ लिया है, युक्त हो गया, युक्त हो गया, संयुक्त हो गया, जुड़ गया है। योग जिसका हो गया, भगवान से मिल गया, जो भगवान में भक्ति में जो तल्लीन होकर अपने प्रभु से जुड़ गया। कौन? ऐसा व्यक्ति विशुद्ध आत्मा, जिसका चित्त अंतःकरण निर्मल है। विजित आत्मा, जिसने अपने आप को, आत्म स्वरूप को, अपने आप को अपने वश में कर लिया। जितेंद्रिय, और जो अपने इंद्रियों को अपने वश में किए हुए है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब प्राणियों में परमात्मा को देखे और अपने जैसा सुख दुख सबका जो माने, ऐसा मानने वाला, जीने वाला व्यक्ति संसार में कर्म करते हुए भी पाप वाली स्थिति में नहीं आता, उसको पाप बींधता नहीं। कहते हैं ना कि जब भी कोई इंसान कर्म करता है तो बोलता भी है, चलता भी है, उसे कोई देख रहा है, भगवान, और वह बंधन में बांध रहा है। तो वो बंधन में बांध रहा है तो हम सब अपने अपने कर्म के बंधन में बंधते जाते हैं, रस्सी में बंध जाते हैं। तो 3 तरह के बंधन हर आदमी के जीवन में आ जाते हैं। एक भय का बंधन, एक भोग का बंधन, एक भ्रम का बंधन। तो ये बंधन, भोग वाला बंधन कमर में लगा हुआ है, और भय का बंधन दिल पर,
भ्रम का बंधन गले में। तो ये 3 तरह की रस्सियां आदमी को बांधे हुए हैं और अपनी तरफ खींचते रहते हैं। भोग वाला बंधन भोग वासना में और खींचता जाएगा। व्यक्ति फंसता जाता है और उसका दुख बढ़ता जाता है। और भय वाला बंधन हर समय आपके मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाता है कि जब हर समय याद आता रहता, बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, चिंता, निराशा, स्ट्रेस, तनाव तरह तरह का, ये जो आपके सबके जीवन में लगा रहता है, ये भी एक बंधन है। और एक बंधन गले वाला, भ्रम का बंधन। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये ठीक या ये गलत, कुछ भी नहीं सोच पाता आदमी। भ्रम में, संदेह में, डाउट में जीता है। तो कहते हैं पहला बंधन जो है वो कमर वाला हटाना चाहिए, जिसको भगवान कृष्ण कह रहे हैं जितेंद्रिय बन जाओ, अपने आप को जीतना सीख जाओ। तो इसमें पहला कार्य करना होता है, पहले जीभ का स्वाद जीतना होता है। इसलिए आपके जो अनुष्ठान है ना, इतने सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, उनमें कितने सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जिनमें आपको स्वाद नहीं करना होता। फीका भोजन, बिना नमक का भोजन, कभी कभी तो ऐसा भोजन ही करना होता है जो आपको पसंद ही नहीं आता। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोगों को चटोरापन होता है ना, तो वो वहां भी तरीका ढूंढते रहते हैं। इसमें चलो नमक नहीं डालना, नींबू वींबू डलवा दो, खटाई डलवा दो, इसके अंदर जो है कुछ मीठा मिलवा दो, तो वो चटपटा करके उसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। और कुछ का तो कमाल ये, जिस दिन ज्यादा उपवास करना है उस दिन कितनी सारी चीजें। एक महात्मा सुनाया करते थे, वो एक बात बोला करते थे कि एक घर में 3 बेटे थे। माँ ने 3 दिन पहले ही बोलना शुरू कर दिया, बेटा मुझे जो है ना व्रत करना है तो मेरा ध्यान रखना। तो एक ने बहुत सारे फल भिजवा दिए, दूसरे ने दूसरी तरह की चीजें भिजवा दी, तीसरे ने तीसरी तरह की चीजें भिजवा दी। और वो सब ये सोच रहे हैं कि घर में जाएंगे आज कुछ अलग तरह का खाने को मिलेगा। लेकिन जब घर में पहुंचे तो सब चट, और माँ कह रही आज मेरा व्रत था ना बेटा। अब 2 ने जैसे सुना, ये भी खा लिया माँ ने, ये भी खा लिया, तो तीसरा तो बाहर खड़ा होके बोला मोहल्ले वालों बच के रहना, आज माँ ने उपवास किया हुआ है। मजाक करने वाला था। तो आपका जिस समय बहुत ज्यादा व्रत अनुष्ठान में बैठते हैं तो स्वाद भी जीतना है, और ज्यादा खाने पीने में, क्योंकि जब आपको खाना पीना नहीं करना है उस समय खाना ज्यादा याद आता है। पर वो महिलाएं भी अद्भुत होती हैं, सारा दिन व्रत करते हुए सबको खिलाएंगी, भोजन पकाते भी हैं, देखते भी हैं, सूंघती भी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका मन डोलता नहीं। तो इसलिए महिलाएं इस मामले में कुछ तो बहुत ही अद्भुत हैं, जिनकी बड़ाई की जानी चाहिए। नियंत्रण लगाएं तो बहुत नियंत्रण। तो पहला जीभ के स्वाद पर तो ये तो कर लेते हैं लोग, उसके बाद जीभ के बोलने पर नियंत्रण, बस यहां गड़बड़ हो जाती है। जो महिलाएं भूखी रह लेंगी पर चुप नहीं रहेंगी, वो वाला कमाल की बात होती है। भूखी रह सकती हैं, चुप नहीं रहेंगी, और जब बोलेंगी तो कहती क्या है, मेरा मुंह मत खुलवाना, और एक सेकंड में 200 शब्द निकल रहे हैं मुंह से। 200 शब्द एक साथ मुंह से निकल रहे हैं, और जैसे मशीन गन की गोलियां निकलती है ना, और उसके बाद भी क्या कहती हैं, मेरा मुंह मत खुलवा देना। अभी तो खुला नहीं है, तब तो बाद में तोप ही चलेगी। तो पहला नियंत्रण हुआ स्वाद का, दूसरा नियंत्रण हुआ बोलने का, और तीसरा नियंत्रण आता है
मौन में शांत रहना, स्थिर रहना, और अपने अंदर चौथी चीज लानी होती है आनंद भाव में रहना। चेहरे पर आनंद का भाव, माथे पर शीतलता और तितिक्षा, पांचवा गुण, बर्दाश्त करना, प्रतिकूल को अनुकूल बनाना, जिस हालत में रखा उस हालत में रहते हुए खुश रहना और भगवान का धन्यवाद करते हुए चलना। इससे आता है वह गुण जिसे कहते हैं कि अब तुम विशुद्ध आत्मा होने की स्थिति में आ रहे हैं, अपने अंतःकरण को निर्मल कर रहे हैं और आप खुद को, शरीर को अपने अनुसार चलाते हैं तो विजितात्मा, और अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया तो जितेंद्रिय, और मौन धारण करके भगवान में अपना मन टिका लिया है तो योग युक्त हो गए। अब आखिरी कड़ी आती है फिर सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब प्राणियों में अपनी आत्मा को अनुभव करना, सबके सुख दुख को अपना मानना। यहां करुणा की आवश्यकता पड़ती है, दया की आवश्यकता पड़ती है कि इतने संवेदनशील हो जाए कि दुनिया के किसी भी जगह पर कोई भी पीड़ित है, कोई भी परेशान है, कोई भी दुखी है, उसका दुख दूर करने के लिए आप तैयार रहें। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि जेब में मनी और जीभ में हनी जरूर होना चाहिए। पॉकेट में पैसा और जीभ पर मिठास, तो अमीर माना जाएगा जिसकी जेब में, पॉकेट में मनी और जीभ में हनी है, तो समझ लेना चाहिए कि वो आदमी धनी है। तो अपने आप को धनी करते हुए चलना है। और इस बात को भी ध्यान रखना है कि दुर्बलता है, जहां बोलना चाहिए वहां चुप रह जाए आदमी, दुर्बलता है ये भी। जहां बोलना चाहिए वहां चुप रह जाए, जहां चुप रहना चाहिए वहां बेकार में बोल बोल कर गलती करके अपना सौभाग्य खराब करे, इसको दुर्बलता कहा जाता है। इसलिए अपनी जीभ को इतना मजबूत बनाओ कि जहां अन्याय के विरोध में बोलना पड़े तो वहां विभीषण की तरह मुंह से आवाज निकले कि रावण के सामने वो कह सके कि भाई ये गलत हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए आपको। आवाज निकले ना, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, वो सभा नहीं है जहां बड़े समझदार विवेकी लोग नहीं बैठे हों। न ते वृद्धा ये न वदंति सत्यम, और वो बड़े भी बड़े नहीं हैं जिनके मुंह से सच ना निकले। आदमी के अंदर गुण होना चाहिए, लेकिन मैं अपने विषय को नहीं बदलना चाहता, आपको फिर वहीं लेकर चलता हूं कि जो योग युक्त हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा, उनका स्वरूप, उनका अंतःकरण शुद्ध रहता है, वो शुद्धता की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। शुद्ध आदमी दिखावे में नहीं पड़ता, दिखावे से बचता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में आदमी को मजबूत रहना चाहिए। मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूँगा, दिखावे से जरूर बचो, लेकिन अपने कार्यों को, अपने चीज़ों को ठीक से प्रस्तुतिकरण भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं रह जाएंगे। इस दुनिया का रंग ढंग भी तो बड़ा विचित्र है ना। एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन हुआ, म्यूजिक डायरेक्टर भी, उसका नाम था जोशुआ। लाखों डॉलर का गिटार हाथ में लेकर और अपना भेष बदलकर, सामान्य आदमी बनकर, और न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठकर अपना गिटार बजाने लगा। आम आदमी वहां से आते रहे, जाते रहे, और उसे देख देख कर कि कोई बजा रहा है, कोई बैठा है, देखो बेचारा बैठा है,
एक एक सिक्का डालें ऐसे, कोई किसी को ध्यान नहीं, बस उसकी धुन सुने, बजा तो अच्छा रहा है, पर है कोई बेचारा जो भेष बदल के बैठा था। सिक्के डालते चले गए लोग, तो कुछ ही डॉलर इकट्ठे हुए उसके पास, सारे दिन में 150। अगले दिन स्टेडियम में उसका बहुत बड़ा शो था, जिसमें 500 और हजार डॉलर देकर के प्रवेश के लिए लोग लाइनों में खड़े थे। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईदर रोड, मीरा रोड, ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।